अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हजरात खैरियत से होंगे और आप ये वीडियो एक डेमो क्लास के तौर पर मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से आप कुरान पढ़ सकते हैं और कुरान सीख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर यहाँ से आप एक डिसीज़न बनाते हैं कि मुझे कुरान पढ़ना है और कैसे आप यहाँ से सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। इसलिए ये छोटा सा वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस कुरान टीचिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। दोस्तों, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है कुरान पढ़ाने का और मैंने बड़े बड़े मदारिस के अंदर यानी मदरसे के अंदर शोबे तजवीद और किरात के हम उस्ताद रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि 2.5 साल तक तकरीबन हम सऊदी अरब में इमाम यानी इमामत पर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने ऑनलाइन बहुत से स्टूडेंट को ट्रेंड किया है, पढ़ाया है और साथ ही साथ ऑफलाइन में कई सारे स्टूडेंट को मैंने तालीम दी है। मेरी बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी पूरी पढ़ने पढ़ाने में ही गुजरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हाफिज वकारी इमरान फुरकानी है। मैं फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। तो चलिए, ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट हैं जो कि सनद हैं, आप इसे देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले नाजरा कंप्लीट किया कुरान का। उसके बाद फिर हमने हिफ्ज को कंप्लीट किया, जो कि ये मेरा सर्टिफिकेट यानी ये मेरी सनद है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं अब हाफिज कुरान बन चुका हूँ, तो मुझे तजवीद और तलफ़ुज़ इसके बारे में तालीम लेना ज़रूरी है। फिर हमने तजवीद के बारे में पढ़ाई की और उसका सर्टिफिकेट हासिल किया। ये दो चीज़ें करने के बाद फिर हमने कहा कि बच्चों को किस तरीके से तालीम देना है और उनकी जो नफ्सियात है उसे कैसे ख्याल में रखते हुए हमें पढ़ाना है। फिर हमने दीनियात का ये सर्टिफिकेट हासिल किया जो कि मुंबई में है। और बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है वो दोस्तों मैंने वर्कशॉप करके जो फिजिकल थी वहां जाके मैंने सीखा। और सीखने के बाद ये चीजें ताकि बच्चों की जो मानसिकता है उसे कैसे पढ़ाएं ताकि बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आए। फिर हमने ये दीनियात का सर्टिफिकेट हासिल किया। दोस्तों, ये चीज करने के बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जो कि ऑनलाइन का इतना उस वक्त जमाना नहीं था, तो मैं ऑफलाइन पढ़ाने शुरू कर दिया। मैं कामयाब और सक्सेस था। लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नहीं इमरान, अभी आपको कुछ और भी पढ़ने की जरूरत है। मैंने अपने अंदर कुछ कमी महसूस की, तो फिर से मैंने टीचिंग करना छोड़ करके फिर से मैं स्टूडेंट बन गया और मैंने दोबारा से लखनऊ के अंदर ये सर्टिफिकेट हासिल किया। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें मैंने एक अच्छी पोजीशन से नंबर हासिल किए और साथ ही साथ न्यूज़पेपर पर छपा कि कारी इमरान साहब ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। दोस्तों, ये जो मेरे सर्टिफिकेट हैं और तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस जो कि आपको इल्म यानी कि आपको तालीम करने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है, आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। दोस्तों, इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वलख्ज़ु बित्तजवीद हतमुल लाज़िम मन लम युजव्विदिल कुरान आसिम। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स तजवीद के साथ कुरान ना पढ़े वो गुनहगार है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ा जाए। और एक हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो दोस्तों, आपको कुरान जरूर सीखना चाहिए। मैं 2 बार 3 बार कहूंगा कि आपको कुरान जरूर सीखना चाहिए। पैसा दोस्तों, पैसा कितना खर्च होता है, आता है चला जाता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि आपको जो आप इल्म लेंगे, जो कुरान सीखेंगे, वो आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहान में आपको चमकाता है। पैसे की बात नहीं आती है दोस्त। पैसा मेरे अंदर जो सिचुएशन थी, मेरे जो हालात थे बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे पढ़ने का जज्बा था, तो दोस्तों मैंने ये सारे सर्टिफिकेट हासिल कर लिए। इसलिए दोस्तों, पैसे की तरफ ना ज्यादा ध्यान देते हुए आपको तालीम की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। पैसा खर्च हो जाएगा चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें, जो आपके पास है वो तो खर्च होना ही है।
आप वक्त वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन अगर आप उसी दौरान सीख लेते हैं तो ये कितनी अच्छी बात होगी। नेक्स्ट है, आप कैसे सीख सकते हैं कुरान को पढ़ना। दोस्तों, आप जूम के जरिए से पढ़ सकते हैं, और इसी तरीके से और भी प्लेटफॉर्म है, स्काइपी, गूगल मीट, लेकिन हम जूम पे पढ़ाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। नेक्स्ट है, टाइम टेबल क्या रहेगा, क्योंकि अक्सर लोगों को ये सवाल होते हैं कि टाइम क्या रहेगा, टाइम कैसा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम उसका जो आपकी सहूलत का टाइम होगा, जिसमें आप परफेक्ट होंगे कि मुझे जो है इस टाइम पे पढ़ना सही है, क्योंकि मुझे और भी सारे काम है, या मेरे बच्चे को स्कूल जाना होता है तो इसलिए वो इस टाइम नहीं इस टाइम पढ़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सहूलत के हिसाब से टाइम होगा। मंडे टू सैटरडे हमारा क्लास होगा, यानी संडे को सिर्फ हम छुट्टी रखते हैं, बाकी टाइम पर हम पढ़ाई रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे मेरे पास जो स्टूडेंट है, मुंबई, यूएसए, कश्मीर, सऊदी अरब, ऐसी जगहों से मेरे पास स्टूडेंट है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम यहाँ से ले पा रहे हैं। दूसरी चीज, आप क्या क्या यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें, जैसे नूरानी कायदा, दीनियात सिलेबस, कुरान रेसिटेशन, हिफ्ज कुरान, तजवीद, तरतील, हैदर, तिलावत कलामुल्लाह, क़िरात कुरान, अजान, नमाज मसाइल, नमाज रोजा मसाइल, कफन दफन मसाइल, हदीस, दुआएं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, उम्र का कोई वो नहीं होता है, अगर आपकी उम्र ज्यादा भी हो गई है लेकिन पढ़ने का अगर जुनून है, जज्बा है, तो आप बेशक आप पढ़ सकते हो। टाइमिंग, दूसरी चीज ये होता है कि टाइम कितना लगेगा, यानी कि कितनी देर क्लास होगा। दोस्तों, 30 to 45 मिनट्स पर डे पढ़ाई होगी, लेकिन अगर जरूरत जब पड़ती है तो हम 1 घंटा तक ये क्लास को लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा मकसद होता है कि आपके अंदर अच्छी तरीके से बात उतरना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि कितनी देर, कितने दिनों में हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, कुछ लोग कोर्स बनाते हैं। कोर्स में क्या होता है कि मान के चलिए मैंने 2 महीने का फॉर एग्जांपल कोर्स रख दिया, और आपका नूरानी कायदा सही नहीं हुआ, तो आपको हम कुरान में अगर रख देंगे, कुरान पढ़ने के लिए डाल देंगे, तो क्या आप कुरान पढ़ पाएंगे? क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगी तो आप कुरान कैसे पढ़ पाएंगे। हाँ, अगर आप अच्छी तरीके से 15 दिन के अंदर नूरानी कायदा कंप्लीट कर देते हैं तो हम आपको हिफ्ज में डाल देंगे, और आपके अंदर अगर जुनून और जज्बा है तो आप 3 महीने में, 4 महीने में पूरा कुरान कंप्लीट करते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मेरा मकसद है, आप 1 महीने में पढ़ें या 6 महीने में पढ़ें, आपका अच्छा होना चाहिए, तलफ्फुज और तजवीद के साथ होना चाहिए। मैं अपनी बताऊं तो दोस्तों, मेरे तो कई साल, यानी कि तकरीबन तकरीबन 3 से 4 साल तो मैंने सिर्फ तलफ्फुज और तजवीद को सही करने में लगाया, 3 से 4 साल। तो किसी भी चीज में दोस्तों परफेक्ट बनने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं, छुट्टी कब रहेगी और कैसे रहेगी। दोस्तों, ये चीज अभी हम क्लियर कर लेते हैं कि छुट्टी, जब भी संडे को छुट्टी रहती है और उसके अलावा जब ईद बकरीद की छुट्टी होगी, वो हम आपको पहले ही इन्फॉर्म करेंगे। आपको कहीं जाना है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मुझे कहीं जाना है तो मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि आज नहीं होगा या जो भी मसला है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं फिजिकल पढ़ाता था या ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो मैं छुट्टियां नहीं करता हूँ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आप कुरान कैसे पढ़ेंगे। एक एक चीज, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसाअलून, अनिन नबइल अज़ीम। तो मैं एक एक चीज, एक एक हर्फ आपका आ, देखूंगा, और कहाँ पे कौन सी गलती हो रही है वो चीज हम आपकी क्लियर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जैसे आपको पढ़ना है, वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा।
तो यहाँ पे इतना, अब मैं इसको बोलूंगा, आप यहाँ से फिर से बताइए, वाव के ऊपर क्या लगा है, जबर लगा है, तो खींचना है तो क्यों खींचना है, नहीं खींचना है तो क्यों नहीं खींचना है, वो आपको तजवीद पता होना चाहिए। दोस्तों, कुरान तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन इमाम आसिम रहमतुल्लाह ने जैसे फरमाया कि जो शख्स तजवीद के साथ कुरान ना पढ़े वो गुनहगार है। जाहिर है कि अल्लाह जब फरमा रहा है वरत्तिल कुरान तरतीला, तरतील के साथ कुरान को पढ़ा जाए, और हम बगैर तरतील के बस यूं ही खींचे जा रहे हैं और तजवीद को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं सवाब कहाँ से मिलेगा। जब कुरान नहीं सही होगा तो नमाज नहीं सही सही होगा, और जब नमाज नहीं सही होगा तो जाहिर सी बात है कि दुआ कहाँ से कबूल होगी। इसलिए दोस्तों, फिक्र करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है, आपको कुरान सीखने की जरूरत है। तो मेरा मकसद है कि हम एक एक बारीकी आपको बताते हैं। जैसे आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, या ये मद है, कौन सा मद है, तो हम आपको बताएंगे कि ये मद्दे मुत्तसिल है। जज़ा, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप किस तरीके से ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, नूरानी कायदा आप कैसे पढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको कुरान नहीं आता है, नूरानी कायदा से सीखना शुरू करते हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलते हैं। छोटा बच्चा है उसे शुरू करना है, या कोई बड़ा भी है, जैसे ये नुक्तों की पहचान, एक नुक्ता, दो नुक्ता, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, दाल, ये कैसे पढ़ना है। और यहाँ फिर हम उसका पहले नूरानी कायदा मजबूत करते हैं। कौल, हरूफ मद्दा कितने हैं, और हरूफ लीन कितने हैं, और हरूफ इख्फा, और हरूफ यरमलून, हरूफ हल्की, ये कब यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, अगर अलिफ पढ़ा जा रहा है तो कैसे, क्यों पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है तो क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, वक्फ करेंगे तो कैसा करेंगे, वो सारी चीजें दोस्तों हम आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलिए, ये हो गया कि आपको कैसे कुरान पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों आपको कैसे कुरान पढ़ना है, ये चीज आप समझ गए होंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि फीस कितनी होगी। मैंने टाइम टेबल वगैरह सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया है। फीस के बारे में दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, 5 लोगों का ग्रुप होगा, उस क्लास में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1,000 रुपये महीना फीस लगेगी, मंथली फीस 1,000 रुपए, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं क्लास। लेकिन अगर आप 1 to 1 कुरान पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों 2,000 रुपये मंथली फीस लगेगी। ठीक है दोस्तों, आज पैसे का मुंह ना देखिए, 1 महीने की फीस हम बात कर रहे हैं, और आज के जमाने में 2,000 3,000 रुपए दोस्तों कुछ नहीं होता है। मैं खुद मार्केट जाऊं तो 1,000 1,500 खर्चा हो जाते हैं, लेकिन कुरान के लिए अगर 1 महीने में इतना जा रहा है तो मुझे लगता है कि एक तो आपको अज्र मिल रहा है, दूसरा आपका पैसा बिल्कुल सही जगह पर जा रहा है, ये चीज सोचने की है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि 1,000 रुपए जब आप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो 1,000 रुपए फीस लगेगी, और 1 to 1 में 2,000 रुपए फीस लगेगी, 2,000 मंथली फीस। ठीक है, 1 to 1 एंड ग्रुप कुरान क्लासेस डिपॉजिट हाफ द फी नाउ एंड हाफ द फी आफ्टर द मंथ इज कंप्लीट। दोस्तों, जब आपका महीना कंप्लीट हो जाता है तब आप आधी फीस जमा करेंगे, और जब से आप शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको हाफ फी, यानी कि अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया, 1,000 रुपए महीने की फीस है, तो आपको 500 यानी 500 रुपये पहले अदा करना है, ज्वाइन करने से पहले। और उसके बाद जब आपका महीना हो जाएगा, 500 रुपये उस वक्त जमा करेंगे, आपका 1 महीने का कंप्लीट। दूसरा, अगर आप 1 to 1, आप हो हम हो, दूसरा कोई ना हो साथ में, तो दोस्तों आपका 2,000 रुपये मंथली फीस लगेगी। 1,000 रुपये अभी आपको पे करना है, और 1,000 रुपये आपका जब महीना कंप्लीट हो जाएगा तब पे करना है। राइट, मेरा यूपीआई नंबर दोस्तों ये है, आप इसमें पेमेंट डिपॉजिट करके आप स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं मोबाइल पर और व्हाट्सएप पर कि हजरत हमने पेमेंट कर दिया है, हमको पढ़ाई करना है, अपना टाइम बता दीजिए, उस हिसाब से टाइम मैं आपका फिक्स कर दूंगा। या आप पहले पेमेंट करने से पहले भी मुझे कॉल कर सकते हैं कि हजरत मुझे ये टाइम पढ़ना है, और मुझे फी पे करना है, और वो सारी चीजें क्लियर करके आप मुझे पेमेंट करेंगे, और हम आपका
क्लास शुरू कर देंगे। ये बहुत अच्छा डिसीजन है दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा स्कैनर है, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और अगर आप बाहर इंटरनेशनल हैं, कोई बाहर से देख रहे हैं, तो हमारे आप मुझे बताएंगे, हम आपको पेपल का अकाउंट दे देंगे, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी हो दुनिया में, वहां से भी फी पे कर पाएंगे। लेकिन ये इंडिया में अगर आप हैं, लेकिन अकाउंट नंबर पे आप कहीं से भी पे कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा डिसीजन है। एक बार भरोसा कीजिए अपने आप पर, मेरे ऊपर, अपने रब पर, और इसकी शुरुआत कीजिए, ठीक है। क्योंकि भरोसे पर दुनिया टिकी है। अब आप ये सोचेंगे कि शायद फीस पे होने के बाद कोई रुके ना रुके, क्या है, बिल्कुल कंफ्यूजन निकाल दीजिए। मैंने भी दोस्तों ऑनलाइन बहुत बड़े बड़े कोर्स किए हैं। 25,000, 24,000 मैंने यूं ही पे कर दिए। 500, 2,000 रुपए दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये डिसीजन लीजिए दोस्तों, ये डिसीजन लीजिए। मैं आपसे फिर कहूंगा कि ये डिसीजन लीजिए और अपनी तालीम को शुरू कीजिए, या अपने बच्चों की तालीम को शुरू कीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो आप हमसे जल्दी से जल्दी राब्ता कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। यही हमारा मोबाइल नंबर है, यही हमारा मोबाइल नंबर है, और दोस्तों यही यूपीआई नंबर है। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, कॉल पे ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स हम नहीं उठा पाते हैं। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, और उसके बाद फिर हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे आप हमसे तुरंत कनेक्ट करें। दोस्तों ये फीस, हाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये फीस कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 2024, अप्रैल 2024 चल रहा है दोस्तों, ये फीस है। और आगे आने वाले वक्त में अगर ये वीडियो कोई इंसान 2 साल 4 साल के बाद देखता है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, और वो कहता है कि हम 1,000 रुपये या 2,000 रुपये मंथली फीस पे करेंगे, तो दोस्तों 3 साल 4 साल या 2 साल के बाद शायद ये फीस चेंज हो जाएगी। ये कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन अभी जितने जल्दी आप डिसीजन ले लेंगे, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीजें क्लियर ना हुई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके और भी जानकारी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आपने अगर इस वीडियो को इन तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने पढ़ना ना पढ़ना ये तो एक अलग बात है, लेकिन आपने एक ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे ये वीडियो आया है तो देखना है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा, माअस सलाम, और इंशाअल्लाह ताला अपना ख्याल रखिए, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।